Hello students, let's see this question. If a plus b by c square into d minus x this is equal to y, then तो आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं. पहला ऑप्शन कह रहा है डायमेंशन ऑफ a एंड b मस्ट बी सेम. a और b का डायमेंशन मस्ट बी सेम होने चाहिए. सो अगर आप इक्वेशन को ऑब्जर्व करो तो ये दिया हुआ है y इक्वल टू a प्लस b बाई सी स्क्वायर इंटू डी माइनस एक्स. अब यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो देखो c के बारे में कोई बात नहीं करी है. इन्होंने ये नहीं बताया है कि c जो है वो आपका एक कैसा कांस्टेंट है, c की वैल्यू क्या है, c डायमेंशनलेस है या उसकी डायमेंशन है. c मे और मे नॉट हैव डायमेंशन, मे और मे नॉट हैव डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, जो बात बताई नहीं है. तो सो मे और मे नॉट हैव डायमेंशन कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सो लेट सपोज अगर c के पास डायमेंशन हुए, c के पास डायमेंशन हुए, इफ c हैव डायमेंशन, c के पास क्या हुए, डायमेंशन हुए. ठीक है. इफ c हैव डायमेंशन तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ a दिस विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b बाई सी स्क्वायर. व्हाई? क्योंकि यहां पर हम लोग कर रहे हैं एडिशन ऑपरेशन, और एडिशन ऑपरेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे. तो इसका मतलब a के डायमेंशन b बाई सी के बराबर होंगे, b बाई सी स्क्वायर के बराबर होंगे. एंड अगर c के डायमेंशन नहीं हुए, c इज डायमेंशनलेस, c क्या है, डायमेंशनलेस है. ठीक है. c क्या है, डायमेंशनलेस. अगर c डायमेंशनलेस हो जाए तो उस केस में डायमेंशन ऑफ a दिस विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b. क्लियर? क्योंकि c तो डायमेंशनलेस है और यहां पे कर रहे हैं एडिशन ऑपरेशन, तो मतलब a का डायमेंशन b का डायमेंशन के बराबर होंगे. तो इसका मतलब दोनों ही पॉसिबिलिटी है कि a का डायमेंशन कुछ भी हो सकते हैं. तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है कि डायमेंशन ऑफ a एंड b मस्ट बी सेम. बेटा मस्ट नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि डिपेंड करेगा कि c का डायमेंशन क्या है. अगर c डायमेंशनलेस हुआ तो सेम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुए, c अगर डायमेंशनलेस नहीं हुआ तो आपके अलग अलग हो जाएंगे. क्लियर? सेकेंड, डायमेंशन ऑफ a एंड b मे बी सेम. बिल्कुल सही बात है, मे बी सेम हो सकता है डिपेंडिंग ऑन c. तो दैट मींस ऑप्शन 2 तो सही है. थर्ड इज द डायमेंशन ऑफ d एंड x मस्ट बी सेम. अब d और x के डायमेंशन की बात कर लो. सो यहां पर देखो हम लोग कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, यहां पर हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं सबट्रैक्शन का. और सबट्रैक्शन ऑपरेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन क्या हो, सेम हो. तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ d दिस मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, बिकॉज यहां पर हम लोग सबट्रैक्शन ऑपरेशन कर रहे हैं, वो तभी पॉसिबल है जब आपके डायमेंशन सेम हो. तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ a एंड d एंड x मस्ट बी सेम. क्लियर? तो ऑप्शन 3 भी सही है. फोर्थ है डायमेंशन ऑफ ad एंड y मस्ट बी सेम. अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके लिखूं तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो, दिस y विल बी इक्वल टू ad प्लस bd बाई सी स्क्वायर, bd बाई सी स्क्वायर माइनस ax माइनस bx बाई डी सी स्क्वायर, bx बाई सी स्क्वायर. ये इक्वेशन बनेगी. अब हर एक क्वांटिटीज के डायमेंशन जो है वो y से मैच करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं. यहां पर इक्वेट किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और यहां पर भी सब्ट्रैक्शन. ये सारे ऑपरेशन तभी पॉसिबल हैं जब आपके डायमेंशन सेम होंगे. तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ y this must be equal to dimension of AD, this must be equal to dimension of BD by C square, this must be equal to dimension of AX, and this must be equal to dimension of BX by C square. Clear? तो इसका मतलब ऑप्शन 4 जो है वो आपका सही हो जाएगा, that dimension of AD and Y must be same. Clear? So that means the correct answer is option 2, 3 and 4. So I hope you got the concept. पढ़ते रहिए. All the very best.